Hello everyone, hi. Hello everyone. प्लीज़ टेल मी मेरी वॉइस आ रही है, आप तक पहुंच रही है? अगर हाँ तो प्लीज़ राइट यस। सो मैं आज के टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ फिर। अगर किसी का कमेंट दिख जाए तो प्लीज़ से हाय और या फिर आप थम्स अप कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के ऊपर। एज वी ऑल नो कि डायबिटीज़ एक पैंडेमिक बन चुका है हमारे लाइफ का, है ना। डायबिटीज़, हमें क्या लगता है कि डायबिटीज़ एक शक्कर की बीमारी है। क्या आप सभी को भी यही लगता है कि डायबिटीज़ एक शक्कर की बीमारी है? तो ये लाइफ आपके लिए ही है। हेलो एवरीवन, हाय, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट त्रिशूला, डिजीज रिवर्सल एंड डायबिटिक एजुकेटर। मेरा मिशन ये है कि मैं 1 लाख लोगों को डायबिटीज़ एंड लाइफस्टाइल डिजीज से फ्री करूं, वो भी घर के खाने के साथ। यही नहीं, मेरी सोच ही है कि हमारा जो हेल्दी फूड है, दैट इज यस, फूड इज मैजिक एंड फूड इज मेडिसिन। तो हम देखते हैं कि मैंने आज क्यों टाइप 2 डायबिटीज का सब्जेक्ट चुना है। पहले हम देखते थे कि डायबिटीज बहुत कम सुनने में आता था। हाँ, बट ये हमने जरूर सुना है कि डायबिटीज हमारे भारत देश का कैपिटल बन चुका है। और पहले हमको लगता था कि डायबिटीज उन्हीं लोगों को होता है जिनका वेट ज़्यादा है, या फिर जिनका बेली फैट बाहर निकला हुआ है, या फिर कोई ओवरवेट होने के साथ साथ जिनकी एज भी ज़्यादा है, उन्हें डायबिटीज़ हो सकती है। और आज हम देखते हैं कि हर घर का या फिर हर तीसरा व्यक्ति डायबिटीज़ या फिर प्री डायबिटीज़ का शिकार है। मैंने खुद ने देखा हुआ है, मेरे क्लिनिक में ऐसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के। वो अपनी रिपोर्ट्स में प्री डायबिटिक, हाई ट्राइग्लिसराइड और ऐसे बहुत सारे डिजीज लेकर आते हैं कि मैं खुद दंग रह गई कि इन छोटे बच्चे की क्या लाइफ है, वो आगे कैसे अपनी लाइफ सर्वाइव करेंगे। तो उन्हीं सबको नॉलेज देने के लिए, अवेयर करने के लिए मैं आज आपके सामने आई हूँ। उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को, कि हमें हमारी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं जिससे हम अपने लाइफ को इजीली, अच्छे से, हेल्दी वे में जी सकते हैं। मैंने अपने मदर इन लॉ को देखा है कि जब मैं शादी करके आई थी तब वो मेडिसिन पे, डायबिटीज़ के मेडिसिन पे थे। यही नहीं, उन्होंने 10-15 साल तक कंटिन्यू मेडिसिन ली एंड उन मेडिसिन के बाद वो एक बार इंसुलिन पे आ गए। उनकी बॉडी ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया और उनको बाहर से हम इंसुलिन के इंजेक्शन देते थे उनके एब्डोमेन के नीचे वाले पार्ट पे। यहाँ हम उनको इंसुलिन देते थे। अब क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आया कि उनकी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स धीरे धीरे खत्म हो गए और हमें पता भी नहीं चला। सो मैं हमेशा कहती हूँ कि डायबिटीज इज अ साइलेंट किलर। ये अंदर ही अंदर हमें कब मात देता है हमें पता नहीं चलता है। सो हमें बहुत ज़रूरी है इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना। मैंने इसलिए चुना है ये टाइप 2 डायबिटीज़। वैसे तो डायबिटीज़ बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं। टाइप 1 होता है, टाइप 2 होते हैं डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, इवन लाडा डायबिटीज़ होती हैं। बट टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारे आसपास के कवरेज में, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब हम देखते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ होता क्या है। बहुत बार मैंने टाइप 2 बोल दिया, बट एग्जैक्टली टाइप 2 डायबिटीज़ होता क्या है। टाइप 2 डायबिटीज़ यानी हमारी बॉडी में इंसुलिन तो होते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के सेल्स उस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो उसे हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। अब ये इंसुलिन किस चिड़िया का नाम है? इंसुलिन हम उसे कहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर यानी हमारे पेट के पास में पीछे साइड एक ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन का नाम है पैनक्रियास। पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स होते हैं, वो बीटा सेल्स को कहते हैं कि आपको इंसुलिन रिलीज करना है। लेकिन ये इंसुलिन कब रिलीज करता है, डू यू नो? जब हम खाने का कोई भी निवाला मुंह में डालते हैं, तब हमारे इस निवाले से यहाँ माइंड के थ्रू पैनक्रियास के पास सिग्नल जाता है। वो पैनक्रियास सिग्नल देते हैं कि अब हमारे खाने में ग्लूकोज आने वाला है, और उस ग्लूकोज को आपको अपने बॉडी में जो सेल्स है वहां तक जाके पहुंचाना है। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हमने जो खाना खाया, हमारे खाने में क्या क्या चीजें होती हैं?
मैक्रोज यानी प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल सारी चीज़ें होती हैं। बट हमारी इंडियंस की क्या आदत है, हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड्स खाते हैं, हम बहुत ज़्यादा रोटी और राइस खाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मंचिंग करने की आदत है, हमें बिस्किट्स खाने की आदत है। तो ये जो गलत खान पान क्या करता है, हमारी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस बना देता है। यानी कि हमने जो खाना खाया और हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ है, वो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हमारे बॉडी में यानी ब्लड में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। एंड उस ग्लूकोज को अब इंसुलिन का काम स्टार्ट हो जाता है। अब उस ग्लूकोज को इंसुलिन हमारे बॉडी के सारे सेल्स में जाके पहुंचाता है। यानी कि इंसुलिन को आप समझ लीजिए पोस्टमैन है। वो क्या करता है, ग्लूकोज को हर घर यानी हर सेल्स में जाके एंटर करता है और वो कहता है इस ग्लूकोज को आप लीजिए जिससे आपको डेली की एनर्जी मिले, आप डेली रूटीन का काम इससे कर सकते हो। ओके, अब ये प्रोसेस हर ह्यूमन बीइंग का है, यानी हम सबके अंदर ये प्रोसेस चलता है। बट अब डायबिटिक में ऐसा क्या हो जाता है कि उनका ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है। अब डायबिटीज पेशेंट में ये हो जाता है कि हमारे बार बार मंचिंग करने की वजह से, बार बार प्रोसेस फूड खाने की वजह से, जो हमारी एक्टिविटी लेवल कम होने की, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, तो हमारा जो सेल्स है वो इंसुलिन को लेना बंद कर देता है। वो कहते हैं कि आपकी बैड हैबिट्स की वजह से आई एम टायर्ड, अब मैं उस ग्लूकोज को ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ। तो ये जो सेल्स के रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो इंसुलिन को अंदर एंटर नहीं करने देते हैं, वो वहाँ पे लॉक बना के रख देते हैं। तो अब वो इंसुलिन क्या करता है, बाहर ही रह जाता है। तो इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता है और हमारे सेल्स तक हमें एनर्जी पहुँचाने के लिए वो ग्लूकोज नहीं भेज पाता है। दैट इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। आई होप ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम मेडिसिन की। जब भी कोई जिन्हें बहुत से बार कुछ सिम्टम्स आते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा यूरिन होता है, या किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है बार बार, या फिर बहुत ज़्यादा फटीग महसूस करते हैं, किसी का बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है या किसी का वेट लॉस हो जाता है, तो हम कभी कभार डायग्नोज हो जाते हैं डायबिटीज़ से। हमारा HbA1c लेवल हाई हो जाता है। नॉट ओनली दैट, हमारा पोस्ट प्राइंडल यानी खाने के बाद का शुगर हाई रहता है, फास्टिंग शुगर हाई रहता है। तो हमें पता चलता है कि हम डायबिटिक है। डॉक्टर्स हमें मेडिसिन देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये मेडिसिन हमारे बॉडी में काम कैसे करते हैं। ठीक है, मेडिसिन क्या करते हैं, या तो बहुत ज़्यादा इंसुलिन बना देते हैं हमारे बॉडी में, या फिर वो जो सेल्स है, सेल्स पे प्रेशर डालते हैं कि बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को खींच लो आप। ठीक है, या फिर कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो हमारे बॉडी के अंदर जितनी, यानी हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको यूरिन के थ्रू बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि हमें एक्सेस ग्लूकोज की जरूरत नहीं है। तो ये सब मेडिसिन का काम है। लेकिन ये मेडिसिन शुगर को कंट्रोल तो करता है, इसके सिम्टम्स को दबाता है, लेकिन ये हमारे रूट कॉज को नहीं ठीक करता है। ये हमारे डायबिटीज को मैनेज तो करता है, बट इसको फाइनली खत्म नहीं करता है। आप ये समझ लीजिए जैसे मुझे फीवर है, तो फीवर से मैं मेडिसिन लूंगी तो 4, 5, 6, 7 दिन के बाद मैं टोटली ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, अगर आज मुझे सर्दी जुकाम है, मैंने मेडिसिन ली, खाया पिया, मैंने घर का खाना खाया, मैंने अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश की, तो मैं 6-7 दिन बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। बट डायबिटीज़ में ऐसा नहीं होगा। आप मेडिसिन लेते रहोगे तो वो आपका जो सिम्टम्स है उसको कंट्रोल करेगा, उसको दबाएगा सिम्टम्स को, प्लस सिर्फ उसको मैनेज करेगा, उसको रूट कॉज से ख़त्म नहीं करेगा, इंटरनल पूरी तरह से ख़त्म नहीं करेगा। हमने ऐसे बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट देखे हैं जो क्या होता है 5 से 10 साल 15 साल कंटिन्यू मेडिसिन पे रहते हैं, फिर भी उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है। इनफैक्ट उनकी मेडिसिन भी बढ़ जाती है और इवन डायबिटीज़ भी अनकंट्रोल्ड हो जाती है। तो यहाँ पे काम पड़ता है लाइफस्टाइल चेंज करने का। हमने पूरी चीज़ें देख ली, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली कि किस तरह से हमारा क्या रूट कॉज है डायबिटीज़ का, इंसुलिन कैसे काम करता है, किस तरह से हमारे बच्चे इससे इफेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि हमने क्या कर रखा है, अभी हमारी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो चुकी है, हमारा खान पान बहुत बिगड़ चुका है। हम बहुत ज़्यादा, हमें समोसा, कचौरी, पिज़्ज़ा, बर्गर, प्रोसेस फूड चाहिए, बिस्किट्स चाहिए, तला हुआ खाना चाहिए, हमें मंचिंग करने की आदत है, हमारी लाइफ सेडेंटरी हो चुकी है, हम बहुत ज़्यादा सिटिंग करते हैं, हमें ऑर्डर देने की आदत बन गई है। हम चाहते हैं कि हम स्टूल पे यहाँ बैठे बैठे हमें कोई पानी दे दे, खाना दे दे हमें। हमारे बॉडी मूवमेंट्स कम हो चुके हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दिस हमारी डायबिटिक का लेवल बिगड़ता जा रहा है। सो हमें इसको रिवर्स करने के लिए हमें हॉलिस्टिक वे में जाना बहुत ज़रूरी है।
हॉलिस्टिक वे कैसे काम करता है, अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपकी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसको दूर करना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि हमारे बॉडी मूवमेंट्स कम हो चुके हैं, तो आपको आपके बॉडी मूवमेंट्स को बढ़ाने हैं। कैसे आप आपके बॉडी मूवमेंट्स को बढ़ाओगे? आप मॉर्निंग सुबह उठ के वॉक पे जा सकते हो, आप योगा, अदर एक्सरसाइज हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, बहुत से तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हो, इवन वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद आपको वॉक भी करनी है, जिससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड शुगर बॉडी में बढ़ रहा है वो मैनेज होगा। वही नहीं, आप क्या कर सकते हो कि खाने के थोड़ी देर बाद आपके स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ, उसको भी ऊपर नीचे चढ़ना उतरना करोगे तब भी आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगी। ये तो हो गई सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और सेडेंटरी के बाद अब खान पान, अगर आपका खान पान बिगड़ा हुआ है तो आपको उसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले आपको जब भी खाना खाने बैठो तो आपके पास में सैलेड की प्लेट होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप सैलेड लोगे उतना बढ़िया है, जितना ज़्यादा वेजिटेबल्स लोगे आप खाने में वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, आपको आपके खाने में फाइबर यानी वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स या दालें, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। आपको राइस रोटी को कंट्रोल करना है और ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपको आपके खाने में ऐड करनी है, जो आपको बेनिफिट देगा कि आपको डायबिटीज़ कैसे इंटरनल आपको रिवर्सिंग पे ले जाएगी ये सारी चीज़ें। नॉट ओनली दैट, एक और डायबिटीज़ का सबसे बड़ा रीज़न है, वो है स्ट्रेस। यस, खाना अपनी जगह सही है, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी सही है अपनी जगह पे, बट अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई है तो आप डायबिटिक के शिकार हो सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपके स्ट्रेस को, अनवांटेड स्ट्रेस को कम करो। हमें आदत होती है किसी भी बात का पतंगड़ा हाई लेवल पे ले जाने की, बट कोशिश करो कि हर बात को छोटी सी चीज़ों में सॉर्ट आउट करो। स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस आपकी लाइफ को और बिगाड़ सकता है। आपको रात को 6 से 7 घंटे की नींद पूरी लेनी है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे तब भी आपकी डायबिटिक रिवर्स नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपकी प्रॉपर नींद क्या करती है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करके रखती है, आपके हार्मोन्स को मैनेज करती है। एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट है आपका इमोशनल ब्लॉकेजेस। हम बहुत सारी बार बहुत इमोशनल सोचते हैं चीज़ों को लेके, एंड बहुत बार हर्ट हो जाते हैं बगैर बात के, तो वो चीज़ें भी हमारी डायबिटीज़ को बिगाड़ती हैं। सो इन शॉर्ट कहने का सेंस ये है कि आपको अवेयर होना है, आपको ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो आई एम टुडे हेयर कि सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने नहीं आई हूँ कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, बता रही हूँ कि डायबिटीज़ में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। नॉट ओनली दैट, मैं आपको वाकई में अवेयर करने आई हूँ, आपको एम्पावर करने आई हूँ, आपको बताने आई हूँ कि डायबिटीज़ इज एक्चुअली साइलेंट किलर। सो वर्कआउट ऑन दैट। आप खुद अपना डिसीजन लीजिए कि आपको आपके हेल्थ के साथ, आपको आपका हेल्थ कैसे इंप्रूव करना है। सिर्फ मेडिसिन के साथ इंप्रूव करना है कि मेडिसिन के साथ साथ लाइफस्टाइल को भी इंप्रूव करना है। सो इंप्रूव योर लाइफस्टाइल आल्सो। ओके, अगर इन फ्यूचर इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माई साइड, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू, बिकॉज एज अ न्यूट्रिशनिस्ट और एज अ जितना नॉलेज मेरे पास है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हेल्प कर सकूं, एनी हाउ मैं आपको हेल्प कर सकूं। इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माई साइड टू यू, तो आप क्या कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। सो आई कैन हेल्प यू। मैं आपको बता सकती हूँ कि आप आपके डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स कर सकते हो। व्हाट आई एम प्लानिंग कि मैं इस डायबिटीज़ की सीरीज़ को हम आगे तक ले जाएं। हमें डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे हम अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है हमें उसको कैसे मैनेज करना है, फास्टिंग शुगर को कैसे कंट्रोल करना है, बीपी शुगर को कैसे कंट्रोल करना है। सो वी आर गोइंग विद दिस सीरीज़। इफ़ यू लाइक दिस सीरीज़, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो सेशन जा रहा है वो परफेक्ट है एंड आपको और नॉलेज लेना है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए डायबिटीज़। अगर आप कमेंट बॉक्स में डायबिटीज़ लिखते हैं तो मुझे ये चीज़ समझ में आएगी कि आपको आगे इस सीरीज़ को देखना है। सो आपके लिए मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगी और एवरी संडे एक डायबिटीज़ के ही नए टॉपिक के साथ आपको अवेयर करवाऊँगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप आए, आपने सुना। सो थैंक यू एंड बी अवेयर विद दिस डिजीज़। ओके, डू यू हैव एनी क्वेरीज, सो यू कैन आस्क। Okay, fine.
थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट संडे हम डायबिटीज़ के अनदर सीरीज के साथ आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, सी या।